ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि के तहत आज देशभर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज से प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो गई है। रायपुर और जबलपुर के बीच कल से शुरू होगी नई एक्सप्रेस ट्रेन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर रेलवे स्टेशन से दिखाएंगे हरी झंडी। और मानव तस्करी और धर्मांतरण के आरोप में दुर्ग से गिरफ्तार 2 ननों को एनआईए कोर्ट ने जमानत दी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी से किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी की और देशभर के 9 करोड़ 70 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 20,500 करोड़ रुपए अंतरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार निरंतर किसानों के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि किसानों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 1 दशक में किसानों की हर समस्या के समाधान के लिए पूरी मेहनत से काम किया है। आज यहाँ एक विराट किसान उत्सव का आयोजन हो रहा है। देश के 10 करोड़ किसान भाइयों बहनों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में भेजे गए हैं। और जब काशी से धन जाता है ना, वो तो अपने आप प्रसाद बन जाता है। श्री मोदी ने बताया कि सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए एक नई पीएम धनधान्य योजना शुरू की है। इस योजना में देश के 100 ऐसे जिलों को शामिल किया गया है जो कृषि उत्पादन में फिलहाल पिछड़े हुए हैं। श्री मोदी ने सभी से कहा कि वे त्योहारों के मौसम में स्थानीय उत्पादों को ही प्राथमिकता दें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के 25,47,000 से अधिक किसानों को भी मिला है। आज प्रधानमंत्री ने इस योजना के तहत 553 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे प्रदेश के किसानों के खातों में अंतरित की। इस अवसर पर रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताते हुए सभी किसान साथियों को शुभकामनाएं दी। देश के प्रधानमंत्री हमारे देश के 9 करोड़ 70 लाख किसान मन के खाता में पीएम किसान सम्मान निधि के पैसा अंतरित करीन है। एक बहुत बहुत हमारे प्रधानमंत्री जी ला धन्यवाद। और हमारे छत्तीसगढ़ के 25,47,538 किसान मन भी आज 20वीं किस्त 523 करोड़ 34 लाख रुपया उमन के खाता में आई से। तो ऐसे सभी हमारे छत्तीसगढ़ के किसान मन ला भी बहुत बहुत बधाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि केंद्र सरकार ने अनेक योजनाएं धरातल पर लाकर किसानों की बेहतरी के लिए काम किया है। किसान सम्मान निधि प्राप्त करने वाले किसानों ने इस योजना की तारीफ की है। दुर्ग जिले के किसान तोमन लाल साहू ने कहा कि इस योजना से उनके जीवन में काफी बदलाव आया है। जीवन में तो बदलाव आए हैं, क्योंकि मोदी जी के पहले कोई सरकार नहीं दे पाते थे। सालाना 6,000 जो मिलते हैं उससे भरपूर मतलब खाद बीज वगैरह के लिए, निराई कोड़ाई के लिए, सबके लिए 50% हमको फायदा मिल रहा है उनसे। और कुछ अपने खुद से लगा के खेती बाड़ी में लग रहे हैं। वहीं किसान सुरेश कुमार साहू ने कहा कि इस योजना से उन्हें काफी मदद मिली है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना जो शासन के द्वारा दिया जाता है उसका सदुपयोग करता हूँ और कुछ राशि का मैं किसानी के विकास के लिए लगाता हूँ, जिसमें निदाई कुड़ाई मजदूरी और खाद के लिए उनका उपयोग करता हूँ। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक राज्य के किसानों को 9,765 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी जा चुकी है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज से प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो गई है। ये अभियान 3 चरणों में होगा। पहला चरण 2 से 8 अगस्त, दूसरा चरण 9 से 12 अगस्त और तीसरा चरण 13 से 15 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। ये अभियान हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता, स्वतंत्रता का उत्सव, स्वच्छता के संग थीम पर आधारित है। अभियान के दौरान सभी भारतीय नागरिकों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित किया जाएगा। पहले चरण में स्कूलों और सार्वजनिक स्थलों को तिरंगा आर्ट से सजाया जाएगा। इस दौरान रंगोली प्रतियोगिताएं, तिरंगे के स्थानीय
इतिहास पर प्रश्नोत्तरी और तिरंगा राखी निर्माण के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। वहीं दूसरे चरण में सार्वजनिक स्थानों पर जन सहभागिता से तिरंगा मेला और तिरंगा कंसर्ट का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा तिरंगा रैली, बाइक और साइकिल रैली भी निकाली जाएगी। तीसरे और अंतिम चरण में शासकीय भवनों, शैक्षणिक संस्थानों, होटलों, कार्यालयों, बांधों और पुलों पर तिरंगा फहराया जाएगा तथा रोशनी की जाएगी। इस दौरान स्वच्छता और जल संरक्षण से संबंधित गतिविधियां भी होंगी। प्रदेशवासियों को रायपुर और जबलपुर के बीच कल से एक नई एक्सप्रेस ट्रेन की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल सुबह 9 बजे रायपुर रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक तरूण प्रकाश और मंडल रेल प्रबंधक दयानंद भी उपस्थित रहेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। मानव तस्करी और धर्मांतरण के आरोप में दुर्ग रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार की गई 2 नन और एक अन्य आरोपी को जमानत मिल गई है। बिलासपुर एनआईए कोर्ट ने दोनों ननों को 50-50 हजार रूपये के मुचलके पर जमानत दी है। न्यायालय के निर्देशों के अनुसार उन्हें अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा कराना होगा। गौरतलब है कि बीती 25 जुलाई को दुर्ग रेलवे स्टेशन से इन्हें गिरफ्तार किया गया था। इनके खिलाफ मानव तस्करी के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। यह मामला दुर्ग कोर्ट से खारिज होने के बाद बिलासपुर एनआईए कोर्ट पहुंचा था। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा है कि राज्य सरकार को निजी स्कूलों की फीस तय करने के लिए कानून बनाने का अधिकार है। हाईकोर्ट ने यह फैसला गैर सरकारी विद्यालय शुल्क विनियमन अधिनियम और नियम 2020 को असंवैधानिक ठहराते हुए निजी स्कूलों द्वारा दायर की गई याचिका की सुनवाई के दौरान सुनाया। न्यायमूर्ति संजय के अग्रवाल और सचिन सिंह राजपूत की डिवीजन बेंच ने कहा कि फीस के लिए नियम तय करना राज्य सरकार का अधिकार है। अधिनियम का उद्देश्य केवल फीस में पारदर्शिता लाना है। कोई अधिनियम केवल इस आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता कि उससे किसी को असुविधा हो रही है। राज्य सरकार ने प्रदेश में मोटापे की समस्या से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान फिट इंडिया और स्वस्थ जीवन शैली के लिए अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत स्कूली बच्चों को पोस्टर के माध्यम से फास्ट फूड और मीठे पेय पदार्थों के कारण होने वाले मोटापे की समस्या के प्रति जागरूक किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने स्कूलों को ऑयल बोर्ड और शुगर बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं ताकि विद्यार्थियों को अत्यधिक तेल और चीनी के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक किया जा सकेगा। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन महापर्व सदस्यता अभियान के दौरान छत्तीसगढ़ से 60 लाख से अधिक नए सदस्य बनाने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं को आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सम्मानित किया। नवा रायपुर के मुख्यमंत्री निवास में आयोजित विशेष कार्यक्रम में संगठन महामंत्री पवन साय सहित मंत्री, सांसद और विधायक मौजूद थे। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड सीजीएमएससी ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में किसी भी मरीज अथवा अस्पताल को गुणवत्ताहीन कैल्शियम की गोलियों का वितरण नहीं किया गया है। सीजीएमएससी ने यह खुलासा कोरबा वेयर हाउस को गुणवत्ताहीन कैल्शियम विटामिन डी टैबलेट्स भेजे जाने का मामला सामने आने के बाद किया है। संस्थान ने कहा है कि मामले की जानकारी मिलते ही इन गुणवत्ताहीन टैबलेट्स के पूरे बैच को ब्लॉक कर दिया गया। इस टैबलेट की आपूर्ति करने वाले संस्थान को सैंपल प्रस्तुत करने और स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही संस्था को नई दवाएं देने के लिए भी कहा गया है। राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा 21 से 31 जुलाई तक प्रदेश के सभी जिलों में कौशल तिहार का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 2500 से अधिक युवाओं ने भाग लिया, जिनमें से 288 प्रतिभागियों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ। राज्य सरकार पर चुने हुए युवाओं को राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर चुने जाने के बाद वे अगले साल चीन के शंघाई में होने वाले वर्ल्ड स्किल्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में नारायणपुर जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। जांजगीर में संचालित एक निजी संयंत्र में बीते अप्रैल महीने में हुए फर्नेस ब्लास्ट मामले में पुलिस ने लापरवाही बरतने के आरोप में कारखाना प्रबंधक और संचालक को गिरफ्तार किया है। इन पर औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा विभाग द्वारा 8 लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया है। इस हादसे में मैनेजर और एक कर्मचारी
कर्मचारी की मौत हो गई थी। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के रायपुर क्षेत्रीय केन्द्र ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकन और पंजीकरण के लिए आवेदन करने की तिथि बढ़ाकर 15 अगस्त कर दी है। मुंगेली पुलिस ने ऑपरेशन बाज के तहत एक अंतर्राज्यीय पेशेवर चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए विभिन्न राज्यों में दबिश देकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 30 लाख रुपए से अधिक का सामान जब्त किया गया है। और कोंडागांव के जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र द्वारा लाइवलीहुड कॉलेज में आगामी 6 अगस्त को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि के तहत आज देशभर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज से प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो गई है। रायपुर और जबलपुर के बीच कल से शुरू होगी नई एक्सप्रेस ट्रेन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर रेलवे स्टेशन से दिखाएंगे हरी झंडी। और मानव तस्करी और धर्मांतरण के आरोप में दुर्ग से गिरफ्तार 2 ननों को एनआईए कोर्ट ने जमानत दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।